हम लोग किसी पाठ को सीखते हैं और उसे धीरे धीरे भूल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो समय बीतने के साथ साथ हम लोग उसको भूल जाते हैं। तो आखिर फॉरगेटिंग होता क्यों है, और ये सबको होता है। तो फॉरगेटिंग क्या है? जब किसी सीखे हुए विषय को, सीखी हुई बातों को यदि हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं तो उसे ही फॉरगेटिंग कहा जाता है। ये फॉरगेटिंग दो तरह से होता है। यह ट्रेस डिपेंडेंट फॉरगेटिंग होता है और दूसरा क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग। क्यों मतलब हम लोग किसी चीज़ को संकेत से याद करते हैं, संकेत से कुछ को रिलेट करते हैं और उसको हम लोग याद करते हैं, और जब वो संकेत ही गायब हो जाता है या ट्रेस ही गायब हो जाता है, मतलब चिन्ह, तो वहाँ पर फॉरगेटिंग हो जाता है। एबिंगहॉस जो थे उन्होंने ही फॉरगेटिंग पर स्टडी किया था। उन्होंने बताया कि जो विस्मरण होता है, फॉरगेटिंग होता है, वह एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, और जैसे जैसे समय बीतते जाता है वैसे वैसे हम लोग किसी चीज़ को भूलते चले जाते हैं। हमारी स्मृति चिन्ह कमज़ोर होती चली जाती है, विस्मरण की मात्रा बढ़ती जाती है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जैसे मिल्टन था, इरविन मुल्लर एंड पिलजेकर ने बताया कि फॉरगेटिंग सक्रिय प्रक्रिया है, और जब हम कोई दूसरा पाठ सीखते हैं तब हमारा धीरे धीरे पहले पाठ के प्रति विस्मरण होता है। तो विस्मरण का कारण क्या है? फॉरगेटिंग का व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ फॉरगेटिंग? जैसे कोई अस्पष्ट चीज़ है, कोई निरर्थक शब्द है और जो चीज़ सीख रहे हैं उसकी लंबाई ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम सीखने में हमें मन नहीं लगता है और हम उसको जल्दी भूल जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है कि दो तरह की बाधाएं होती हैं हमारे सीखने में, जिसे कहा जाता है पृष्ठोन्मुख अवरोध, रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन एंड प्रोएक्टिव इनहिबिशन। तो रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन क्या है कि जब हम मतलब एक कार्य को सीख लेते हैं, एक कार्य को लर्न करते हैं, और उसका जब हम दूसरे कार्य को सीखते हैं तो दूसरे कार्य का जो लर्निंग है वो पहले कार्य के अधिगम में बाधा पहुंचाती है। तो इसे ही हम लोग रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन कहते हैं। और प्रोएक्टिव इनहिबिशन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रो मतलब पहले, तो पहले किया गया कार्य का अधिगम वर्तमान में किए गए कार्य के अधिगम लर्निंग में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे कि हम लोग पहले कोई चीज़ सीख लिए, पहले कोई मैथ बनाना सीखे, उसके बाद दूसरा हम लोग दूसरे चीज़ को हम लोग बनाते हैं, या किसी इंग्लिश में हम लोग कोई वर्ड पहले सीखे और उसके बाद वर्तमान में दूसरा वर्ड सीख रहे हैं, तो क्या होता है कि पहले सीखे गए वर्ड जो हैं वो वर्तमान में सीखे गए वर्ड को सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसे ही हम लोग अग्रोन्मुख अवरोध या प्रोएक्टिव इनहिबिशन कहते हैं। तो इस तरह से फॉरगेटिंग जो होता है वह समय बीतने के साथ तो स्वाभाविक रूप से आदमी धीरे धीरे उसे भूल जाता है। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी पाठ को आदमी भूल जाता है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। अब हम लोग जानेंगे कि फॉरगेटिंग का बहुत सारी थ्योरी होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे।